नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भारत के राष्ट्रपति विशेष से विशेष परिस्थितियों में भी सार्वजनिक तौर पर ऐसी टिप्पणी नहीं करते कि मैं भयभीत हूं, मैं आहत हूं। ये बड़ी टिप्पणी होती है। और राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्राध्यक्ष, भारत का प्रथम नागरिक। पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जो एक डॉक्टर महिला के साथ जो दुष्कर्म हुआ, जिस ढंग से बीभत्स और बर्बरता उसके साथ की गई और जो परिस्थितियां बनी, उस पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये टिप्पणी की कि मैं भयभीत हूं, मैं आहत हूं। ये बड़ी टिप्पणी है। और अब समझने की बात यह कि क्या इस टिप्पणी का कुछ एक उसकी तार्किक परिणति भी होगी, लॉजिकल कंक्लूजन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। क्योंकि टिप्पणी बड़ी है। मुझे स्मरण नहीं आता कि कभी राष्ट्रपति ने किसी ऐसी घटना पर ऐसी टिप्पणी की हो। नहीं, ये हिला देने वाली टिप्पणी है कि अगर भारत की राष्ट्रपति भयभीत और असहज और अपने को दुख में पा रही हैं, तो फिर क्या होना चाहिए। अब यहां से राजनीतिक कहानी शुरू होती है। क्या राष्ट्रपति महोदया की ये टिप्पणी केंद्र की मोदी सरकार के लिए पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और उपद्रव, उस बलात्कार के कांड के बाद से जारी धरना प्रदर्शन, हिंसा, उपद्रव, इन सब के को लेकर जो परिस्थितियां बनी हैं, क्या राष्ट्रपति की टिप्पणी मोदी सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावनाएं तलाशने में मदद करेगी? बड़ा प्रश्न है। एक वर्ग है भाजपा के भीतर जो ये चाह रहा है कि यही समय है, सही समय है, जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ऐसी स्थिति राज्य में लॉलेसनेस, गवर्नर कई बार इस बात को कह चुके हैं और गवर्नर की कई रिपोर्ट्स लिखित में यहां है। संदेश खाली का एक विषय था। उससे पहले केंद्रीय एजेंसियों के साथ मारपीट बंगाल में बहुत कॉमन सी बात थी। ईडी जाए तो पिटे, सीबीआई जाए तो घेराबंदी हो जाए उसकी। तो बहुत से विषय इकट्ठे हो रहे थे धीरे धीरे। ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले अपराध ने उन सब विषयों को भी एक साथ लाके घनीभूत करके खड़ा कर दिया। जो संदेश खाली में हुआ वहां से लेके और शाहजहां शेख तक और ईडी की पिटाई और सीबीआई की पिटाई तक सब कुछ। और इस बात को भी स्मरण में रखिए कि राज्यपाल की रिपोर्ट्स पश्चिम बंगाल में शासन, जो प्रशासनिक मशीनरी है, प्रशासनिक तंत्र जो है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, बाधित है, उसमें समस्याएं हैं। ऐसी रिपोर्ट्स पश्चिम बंगाल से वहां के राज्यपाल भेजते रहे हैं। राजभवन और मुख्यमंत्री निवास के बीच का टकराव भी बहुत तीखा है। पश्चिम बंगाल की पुलिस को राज्यपाल ने अपने राजभवन से बाहर कर दिया। बोले हमको इन पर भरोसा नहीं, हटाओ इनको यहां से। परिस्थितियां बहुत विचित्र होती जा रही हैं। तो क्या राष्ट्रपति महोदया की ये टिप्पणी कि मैं भयभीत हूं, मैं आहत हूं, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, क्या ये प्रस्तावना है ममता बनर्जी की सरकार की बर्खास्तगी और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की? यहां से बात शुरू हो रही है। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है और उनकी अपनी एक शैली है राजनीति करने की। लेकिन इतिहास भी खुद को दोहराता है।
मुझे वो दृश्य याद आते हैं कि जब ज्योति बाबू की सरकार थी, जो होती थी ज्योति बसु की, या उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बुद्धदेव भट्टाचार्य की। अब तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी भी नहीं रहे। तो कलकत्ता में ऐसे, पश्चिम बंगाल में ऐसे दृश्य दिखते थे। सरकारी बर्बरता दिखती थी, पुलिस की बर्बरता दिखती थी, और उनके सामने, उस बर्बरता के सामने सड़क पर खड़ी ममता दिखती थी। ये दृश्य देखे देश ने। वहीं से ममता बनर्जी बनी ना, सड़क पर लड़ी। चाहे सिंगूर का मसला हो, नंदीग्राम का मसला हो, या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या का मसला हो, चुनावों में धांधली का मसला हो, सीपीएम की सरकार में, वामपंथी सरकारों में ममता लड़ी। इसीलिए ममता ने वो चमत्कार कर दिया जिस पर कोई यकीन नहीं करता था कि बंगाल से वामपंथी हटाए जा सकते हैं, और इस कदर हटाए जा सकते हैं कि बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो जाए बंगाल में वामपंथ। अब इतिहास ने खुद को दोहराया है। जैसे बुद्धदेव भट्टाचार्य और ज्योति बाबू के सामने ममता बनर्जी सड़क पर खड़ी होती थी और जनता के आक्रोश का प्रतिनिधित्व करती थी, अब वैसे ही बंगाल में ममता विरोधी लोग हैं, तृणमूल के जो विरुद्ध राजनीतिक ताकतें हैं वो हैं, और वो सड़क पर हैं, और साथ में नौजवान सड़क पर है, जो किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन वो राज्य की व्यवस्था से दुखी है, और ममता बनर्जी के शासन के खिलाफ जनता सड़क पर है। अच्छा, एक कल्पना कीजिए कि मान लीजिए मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने की ओर कदम आगे बढ़ाए, तो लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस, इन दोनों के लिए अब मन में खुशी का अवसर होगा, मन में लड्डू फूटे टाइप का मामला होगा कि चलो ममता गई, अच्छा हुआ। ऊपर से भले एक आध ट्वीट जारी करने की गलत है किया केंद्र सरकार ने, लेकिन मन में खुश होंगे कि चलो ठीक है, प्राण जान छूटी बंगाल में ममता से। तो वो भी एक राजनीतिक सुविधा है सरकार के लिए कि कांग्रेस बहुत आक्रामक नहीं हो सकती ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ममता और कांग्रेस का रिश्ता भी बड़ा विचित्र रहा है। ममता बनर्जी अपने ढंग से राजनीति करती हैं, तो कई बार रिश्ते असहज हो जाते हैं उसमें। और एक एंगल और है, वो एंगल ये कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तो इस ढंग का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश लगातार जारी है कि कमजोर सरकार है। ये बौद्धिक जगत से लेके और गांव तक में ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि भैया पहले जैसी बात थोड़ी ना, अब तो कमजोर हैं। ये नैरेटिव स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी जैसे कद के नेता के लिए ये नैरेटिव एक बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि राजनीति तो अवधारणाओं का खेल है, नैरेटिव्स का खेल है। सच और झूठ का फैसला कहां होता है राजनीति में? धारणा बन गई तो बन गई। अब इस धारणा को सामने रखकर देखिए कि देश में एंटी बीजेपी पॉलिटिकल फोर्सेस ये धारणा बना रही हैं कि ये कमजोर सरकार है, ये बैसाखी वाली सरकार है। और अगर ये सरकार, अगर कह रहा हूं, अगर ये सरकार आने वाले कुछ समय में के भीतर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दे, तो एक ही झटके में ये सारा नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा कि भाजपा के मोदी की तीसरी बार की सरकार कमजोर सरकार है, बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है, अस्थिर सरकार है। तो वो इस सरकार के साहस का टेस्टिमोनियल हो जाएगा, साहस का प्रमाण पत्र हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन इस सरकार, मोदी सरकार के साहस का प्रमाणीकरण हो जाएगा, प्रमाण पत्र हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने काडर को भी एक मैसेज दे पाएगी
क्योंकि भाजपा का काडर भी इस दौर में थोड़ा विचलित है। उसको भी लगता है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो एक झटके से भाजपा अपने काडर को भी ये संकेत संदेश दे देगी कि नहीं, पहले वाला मिजाज है, पहले वाला कलेवर है, पहले वाला तेवर है, वीर तुम बढ़े चलो टाइप का। तो क्या वास्तव में ममता सरकार के लिए संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं? इसमें एक पेच है बस, जिस पर दिल्ली मंथन कर रही है, और वो पेच ये है कि क्या बर्खास्तगी से ममता बनर्जी को कहीं और ऑक्सीजन तो नहीं मिल जाएगी? क्या ममता अपने को शहीद के रूप में तो भुनाने की कोशिश नहीं करने में सफल नहीं हो जाएंगी? ये एक खटका है, एक चीज है जिस पर दिल्ली दरबार विचार कर रहा है। क्योंकि एक बड़ा विषय ये भी है कि भाई आपने कदम उठाया, और उस कदम से जिसके खिलाफ कदम उठाया उसको चुनाव में और ज्यादा फायदा मिल जाए तो फिर गुनाह बेलज्जत, फिर क्यों उठाया? नहीं उठाते। तो इस पर चिंतन मनन हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी का टॉप लीडर्स, बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, अगर वो इस सवाल के जवाब में इस नतीजे पर पहुंचती है कि नहीं, ममता बनर्जी की छवि को उतना नुकसान हो चुका है कि अब अगर राष्ट्रपति शासन लगे तो भी ममता बनर्जी उसका राजनीतिक तौर पर कोई फायदा नहीं ले सकती, अब विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएंगी और शहीद होने का एक प्रचार नहीं कर पाएंगी। यानी सरल भाषा में कहें, ममता उससे राजनीतिक लाभ, चुनावी लाभ नहीं उठा पाएंगी। अगर भाजपा की टॉप लीडरशिप को ये समझ में आ गया, उसको ये अपने आकलन में ही सिद्ध हो गया कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि ममता को इससे कोई लाभ मिले, तो फिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, ज़्यादा मानकर चलिए। क्योंकि जहाँ से हम लोगों ने बात शुरू की थी वही बात समाप्त करूँगा। राष्ट्रपति महोदया का ये कहना सार्वजनिक तौर पर कि मैं भयभीत हूँ, मैं आहत हूँ, एनफ इज एनफ, बड़ी बात है, बड़ी बात है, कड़ी बात है। इसलिए आने वाले समय में निगाह रखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर और राज्य की स्थितियों पर, राज्य के हालात पर। धन्यवाद।